नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम किसान भाई के पास यहाँ खेत में हैं। इनके नरमे की खेती भी है, ग्वार की खेती भी है। तो सब कुछ हम जानेंगे किसान भाई से कि कितने दिनों की खेती हो गई है, क्या क्या इन्होंने यूज़ किया है और क्या क्या यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। राम राम। सारों पहला तो थे एड्रेस बताओ, थारो नाम बताओ। मेरा नाम गोपीराम सारण है। मैं गांव न्योलखी का रहने वाला हूँ। जहाँ हम यहाँ खड़े हैं वो चक 10 के कैंप न्योलखी है, तहसील रावसर, जिला हनुमानगढ़। तो सारों पहला तो थे ये बताओ कि वो जो नरमो देखने ला रहे हैं वो किसी किसी क्वालिटी है और कितना भी हम थे बिजांत कर रखे साहब। ये नरमा जो बापा खड़े है वो राशि का 776 नरमा है। अच्छा। और उस साइड में राशि का ही 926 लगाया हुआ है। अच्छा। इस साइड में टाटा का दिग्गज है और उस साइड में 71-72 है बाहर का। हाँ, यानी आपने 4-5 वैरायटी लगा रखी है। तो इन वैरायटियों में आप मतलब कितने सालों से जो नरमे का बिजान है वो करे हो खेतों पर? सर अब पहले तो मूंगफली की बिजाई करते थे, उससे पहले देसी नरमा बीजते थे। उनमें गुलाबी सुंडी अगर हरी लट की वजह से नरमा होने से रह गया था। उनके बाद हमने मूंगफली की बिजाई की थी। मूंगफली ने अच्छी पैदावार दी थी और मूंगफली में ये सफ़ेद लट आने की वजह से मूंगफली खेतों में होने से रह गई थी। उनके बाद हम ये बीटी कॉटन लगाना शुरू किया है। 5-6 साल हो गई और अच्छा हो रहा है। काफ़ी जो किसान भाई है वो कहते हैं भाई हम अलग अलग बीज लगाते हैं, जैसे 2 बीघा कोई सी वैरायटी लगा ली 2। इसका क्या कारण रहता है? कारण ये सर, हर कंपनी अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कुछ नया करती है, कुछ नया बीज लेके आती है, कुछ नए किसानों को वो बताती है कि मेरी वैरायटी में ये खासियत है। तो इसलिए हमने बोला कि 4-5 क्वालिटी मैंने यूज करी और उनको देखा। राशि 926 भी बढ़िया है, ये 776 राशि ये भी बढ़िया है, टाटा दिग्गज ये भी वैरायटी बढ़िया है और वो बाहर वाले 71-72 वो भी ठीक है, बढ़िया क्वालिटी है चारों। तो यहाँ कितना भी जो बिजांत आपने कर रखा है? मैंने नरमा 22 से 23 बीघा में लगा रखा है और 20-25 बीघा में ग्वार है और 3 से 4 बीघा बाण बेया हुआ है, बाजरी बोऊंगा उसके अंदर। तो जो लगाने का टाइम है वो लगभग एक समय है या फिर अलग अलग टाइम पर आपने जो बीज है वो लगाए है? सर मैंने सारा वैरायटी अलग अलग टाइम पर जैसे पानी की सुविधा नहर की नहीं थी, बोर, सोलर और पंप, लाइट कनेक्शन, पहले मैं डिग्गी से पानी लगाया और डिग्गी खाली होने के बाद उसको वापस भरा। जैसे 5 बीघा या 7 बीघा भेदी, वो बतराने के उपरांत उसकी बिजाई कर दी। उसके बाद फिर डिग्गी भरी, उसके बाद फिर वो बिजांत के ऐसे मान के चलो या 10 से 15 दिन की हर वैरायटी की गैप है। तो अब बात करें तो पहले आप 5-6 साल से नरमा का बिजान कर रहे हो, तो मेन जो प्रॉब्लम नरमे में क्या आती है भाई? अभी जो सीजन है, जो फूल गुड्डी का सीजन चल रहा है, तो मेनली समस्या किसान भाइयों के सामने कब आना शुरू होती है नरमे के अंदर? अगर हम बात करें बीटी कॉटन की, तो बीटी कॉटन की मेन समस्या तो सर पहले तो आती है सफेद मच्छर और ये थ्रिप्स और हरातेला। विशेष करके ये 3 बीमारियां आती है, उनके छिड़काव से रोकथाम भी हो जाता है। लेकिन अब की बार बोल रहे हैं, अभी तक तो मेरे नरमे में तो नहीं है, बोल रहे हैं कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप है। फिलहाल इस नरमे में जो 22-23 बीघा में है, मेरे को तो अब तक कहीं दिखाई नहीं दी, कहीं नहीं लग रहा है और फिलहाल कोई रोग भी नहीं है। वैसे तो कोई नॉर्मल वाइट फ्लाई कहीं कहीं पौधों पर उड़ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में जो आंधी चली उसका कोई आपके यहाँ प्रभाव पड़ा? सर आंधी चली थी, बहुत सारे किसानों के नुकसान हुआ था। मेरी ज़मीन पक्की थी और जैसे ही छोटा नरमा था, आंधियाँ चल रही थी, तो मैंने इसके अंदर हल निकाल दिया। खाली वैसे वो सलर बोलते हैं, वो निकाल दिए थे। उस वजह से क्या ज़मीन में कांकरी बन जाती है, अंदर से ज़मीन उठेगी नहीं तो वह अच्छा कम लागू। आंधी का रेता उठेगा नहीं, मतलब रेता उठेगा नहीं। आंधी से मेरे को नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, किसान भाइयों को खूब हुआ था आंधी से, बहुत सारे किसानों को 2 बार 3 बार 4 बार तक भी जांच कर दिया, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हुआ। अब अगर बात करें तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें भाई, कितना टाइम लगभग बिजान का हो गया है? सर वो उस साइड में 926 राशि लगाया है, वो मैंने 5 अप्रैल को लगाया था। उसकी हाइट भी काफ़ी है, डिंडे भी खूब बने हुए हैं। उसके बाद ये टाटा दिग्गज है, ये है 27-28 अप्रैल का। पानी की बात करें तो कितने पानी अब तक लगा चुके हो इसमें? इसमें सर मैंने अभी तक ये दूसरा पानी लगाया है। दूसरा पानी लगाया, वो भी लगातार नहर आने के लिए। नहर आ गई थी, इस वजह से दूसरा पानी दिया है और कहीं लगाने की जगह नहीं थी तो नरमे में लगा दिया।
पानी के क्या सोर्स आपके पास, पानी कैसे लगाते हो आप, ट्यूबवेल है या फिर नहर का ही रहता है? नहीं सर, 2 सोलर लगी हुई है, एक लाइट कनेक्शन है, एक कुआं है और खेत में डिग्गी बनी हुई है। पानी की भरपूर सुविधा है। पानी जो ट्यूबवेल है उनका जो पानी है कहाँ, कैसा इसमें पानी? सर यहाँ बढ़िया नहीं कह सकता, नॉर्मल चरका पानी है। वैसे फसल बोने के बाद पानी में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो नमकीन थोड़ा पानी होता है उगाव में ये लेट होता है, जो नरमा जर्मिनेशन धीरे धीरे होता है सर। वैसे नरमा 5 दिनों से उग जाता है, तो इसमें 5 से 10 दिनों के तक लग जाते हैं अंकुरित होने के लिए। तो इसका मतलब आप पानी वैसे थोड़ी ध्यान रखते हो, मतलब कम लगाते हो, ज़्यादा पानी नुकसान करता? कम लगाता हूँ। और वैसे भी नहर का पानी उपलब्ध होता है तो मैं डिग्गी में मेरे को 12 घंटा बारी है सर। 12 घंटे से मैं 6 से 7 घंटा पानी बोर और चला के लगाता हूँ और 6 घंटा या 5 घंटा में डिग्गी में डालता हूँ। उसके बाद मैं सोलर चला कर फुल करके डिग्गी और सोलर और मोटर और नहर का मिक्स करके पानी लगाता हूँ। तो आपने जो बिजांत किया 22-23 बीघा नरमा में, जो आपने शुरुआत में इसमें क्या डाला था नीचे ज़मीन की, अगर हम बात करें तो क्या क्या डाला था? एक बीघे प्रति बीघा मैंने एक तो सुपर का कटा डाला था, 17 किलो पोटास और 15 किलो यूरिया। और बाद में अभी आप और डालोगे या बस बहुत है? नहीं, अब भाई यूरिया डाल दी है इसके अंदर, अब यूरिया नहीं डालूंगा। अच्छा, जब कहीं जो जरूरत होगी तो नॉर्मल यूरिया डालूंगा। ऐसे क्या होता है, बरसात की टाइम आ गई है, उसमें काचापन है, जैसे यूरिया डालेंगे नरमा ग्रोथ करेगा, काचापन लाएगा तो उससे रोग ज़्यादा आएंगे, उसमें सफेद मच्छर आने की ज़्यादा संभावना है आने की। और अगर हम बात करें तो आपके पानी की भी सुविधा ठीक ठाक है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा पानी से थोड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 22-23 बीघा आपने नरमा बो रखा है। सल्लर की बात करें तो कितने सल्लर आपने कंप्लीट कर दिए हैं और कितने और करोगे अभी इस नरमे की अगर बात करें? इस नरमे में 2 सल्लर मैंने लगा दिए सर। अच्छा। और दूसरे सल्लर में मैंने DAP बीजी है 15 से 20 किलो तक। ठीक है। और पोषक तत्व जो कौन सी भी कंपनी का ले लो, वो मैं 2 से 4 किलो पर बीघा के हिसाब से, जैसे नरमे की हाइट सही है तो वहाँ मैं कम डालूंगा, और जहाँ हाइट कम है वहाँ मैं 2 से 4 किलो पर बीघा, या कोई लेट का है वहाँ थोड़ा। हाँ वहाँ। पेस्टिसाइड आप कितना यूज करते हो टोटल, अगर कुल मिला कितनी स्प्रे निकाल देते हो? स्प्रे जो फसल पर होता है, बीमारी का प्रकोप नहीं है तो पहले बहुत स्टेज में देखते हैं, 1-2-4 मच्छर लोग क्या करते हैं, किसान भाई कहिए यार तेरे को तो वाइट फ्लाई आ गई, तेरे थ्रिप्स आ गई, रातेला आ गया, 1-2 ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा देख नहीं करनी चाहिए। देखना चाहिए पत्ते पर कितनी आपने संख्या है, कितने की रेतेले की है, कितनी थ्रिप्स है, कितनी वाइट फ्लाई है। अगर फसल में जरूरत हो तो करो, नहीं तो वैसे तो बेकार। मिला के कितनी औसत आ जाती है, जैसे मतलब 2 या 3? पिछले साल सर मैंने 3 स्प्रे की थी, नॉर्मल स्प्रे की थी, हल्की स्प्रे, कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत। कितना लगभग ओवरेज अगर औसत उत्पादन कितना हो गया था बीघे का? बीघे का सर 7 क्विंटल से कुछ ऊपर हुआ था। 7 क्विंटल के थोड़ा ऊपर हुआ था। आप जो किसान भाई उनको क्या कहना चाहेंगे, वो नरमे की जो खेती कर रखी है कैसे संभालें, थोड़ा क्या क्या ध्यान रखें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए किसान भाइयों को? मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि सुबह शाम खेत में आओ। पहले अपने यहाँ चल रहा है कि ये लाल सुंडी वाला कपड़ा, तो उसमें अगर लाल सुंडी होगी तो उसका फूल क्या होगा, बंद होगा, तो उसको चीर के देखना है कि वहाँ अपने को जगह मिल रहा है अंडे या लाल सुंडी, तो उनके लिए स्प्रे करनी चाहिए, जो वैरायटी कंपनी से लेके। तो अभी तक तो वो है नहीं। मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अंधाधुंध स्प्रे नहीं करे। अंधाधुंध स्प्रे करने से बजट जो फसल की आमदनी तो घट जाएगी। स्प्रे पहली स्प्रे तो मैं तो ये बोलता हूँ नीम ऑयल की करो, बिल्कुल सस्ती है। इससे क्या होता है, पत्ता खारा हो जाएगा, भी रोग भी कम आओगे और किसान के बजट में होगी। उसके बाद जो स्प्रे पेस्टिसाइड करनी पड़े, जो हल्की फुल्की, जो जैसे मान ली वेसीपेड हो गया, एक्टारा हो गया, ऐसे करने चाहिए। आजकल कंपनी वाले क्या हैं, किसान को आ जाते हैं खेत में, बोल देते हैं ये करो, उससे ये होगा, उससे वो होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो अपने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं और बेच के चले जाते हैं। उसके बाद किसान के क्या हो रहा है वो नहीं आएंगे। वो उनको बोलेंगे ना कि मेरे खेत में आओ, आप समस्या देखो, तो वो नहीं आएंगे। बोले आपने बोला था, वो स्प्रे कर दी, उसका रिजल्ट नहीं है। फिर वो क्या बोलेंगे, उसको बहाना निकालेंगे, 2-4 किसान को साथ लेके आएंगे, बोले आपका ये स्प्रे करने का तरीका सही नहीं था। तो अरे यार, कुछ कमियां किसान में निकालेंगे, तो किसान की कोई नहीं सुनता है।
तो ये किसान थे जो काफ़ी प्रगतिशील किसान है और काफ़ी मेहनत से अपनी जो खेती है वो करते हैं। तो आप इनसे कुछ सीख करके और अपना जो नरमे की फसल है उसकी प्रॉपर से देखभाल करें, सुबह शाम खेत में चक्कर जरूर लगाएं, और जो भी रोग आता है तो उसको आप थोड़ा बारीकी से देख करके उसके बाद ही हल्का पेस्टिसाइड शुरुआत में करें, ताकि जो आपका जो बजट है वो न बिगड़े और जो भी आमदनी हो रही है वो कहीं ना कहीं किसान भाई को बचे। तो राम राम। राम राम। जय हिंद।